जनसंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी का जो चला रही कांग्रेस पार्टी जय प्रकाश जिंदाबाद। जिला शिक्षा अधिकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जानकारी अधिकारी जयप्रकाश बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आपसे निवेदन करते हैं इस बार आप कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के भाइयों ने जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार कांग्रेसी है, मैंने कांग्रेस के साथ रहना है। मैं आज भाई इस बुजुर्ग ने बड़ी सोहनी बात कही कि बात में दम था कि कांग्रेस के अंदर अब प्रत्याशियों की कमी है को नहीं। अब हर प्रत्याशी को जोर दिखाना है और हर प्रत्याशी को अपना दम खम और नेताओं के साथ में जो सेटिंग होती है वो होती है। और हालांकि के अंदर जितना धरातल नेता होगा उतना ही नेता चमकेगा। ये सुनना हो चाहे हीरा हो चाहे किमेल हो, है नी, तो धरातल पे होगा, गाँव गाँव में होगा, वो चमकेगा और दिखेगा। तो सब नमस्कार साहब। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ। जिला अधिकारी रहे यानी रिटायरमेंट लेके तो आप जिंदगी के आरामदायक जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। फिर से आप गली गली में हैं और आज मोहल्ले में गाँव के अंदर घूम रहे हैं। मैं पदाधिकारी रहा हूँ, तब भी मैंने सामाजिक कार्य किए। समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेज लगाई हैं, चाहे बैंक के लिए क्लरिकल ग्रेड हो, जेबीटी में जब एडमिशन नहीं हुआ करते उनको मैंने एडमिशन करवाया है। तो मैं पदाधिकारी होते हुए सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरा जुनून है कि समाज के लिए कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं जिस परिवार से उठा हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से इस शिक्षा विभाग में आया। मेरे पिताजी ने मेरे को सिर्फ एक ही बात बताई, बोले बेटे जहाँ पर भी रहते हो उनको जो भी आपके संबंध में आते हैं, जो समाज है उसके लिए कुछ काम करके दिखाओगे। खुद के लिए सारी दुनिया करती है, तो मेरी तो एक ही सोच है, मैं समाज के लिए कुछ करके दिखाऊं। तो आज इंटरव्यू चल रहा है। आज जिस प्रकार से भाजपा की नीतियां हैं, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, चाहे वो होल्डिंगों के माध्यम से हो, चाहे किसी और प्रकार के माध्यम से हो, वो बता रही है कि शिक्षा स्तर पर भाजपा 10 साल में बड़े अच्छे काम कर रही। और आप एक शिक्षा अधिकारी रहे जिले के अंदर, तो क्या मानते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जब प्रिंसिपल था 2002 में, तब स्कूलों की मात्रा 15,000 के करीबन थी। अब 9500 स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूलों की ज़मीन जब मैं पदाधिकारी था तब भी ये पंचायत के नाम ज़मीन होती थी या किसी ने डोनेट की हुई थी। अब सारी की सारी ज़मीन अब गवर्नमेंट के नाम हो चुकी है। वो हम भी करवाने, हमें पता नहीं था कि क्या होगा आगे, उनकी क्या सोच है सरकार की, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें टीचर ही नहीं है, और वो मैं खामियाजा भुगत चुका हूँ। जब मैं DWO भिवानी था तब मैंने जहाँ पर बच्चे कम थे टीचर ज़्यादा थे, उन अध्यापकों को जहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे वहाँ पर डेप्यूट कर दिया था। और जो कि DWO का अधिकार क्षेत्र में आता है, वो जो मैंने कार्य किया, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया था 31 दिसंबर 2019 को। मेरे को 2 दिन तक तो यही नहीं पता चला कि मैं सस्पेंड क्यों आऊँ। तो मैंने शिक्षा में सुधार लाने के लिए जहाँ पर अध्यापक नहीं है वहाँ पर अध्यापक डेप्यूट कर दिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। और वो तो सरकार ने क्या किया, मेरे को सस्पेंड कर दिया। कह सकते हैं कि आप तो सरकार के सताए हुए नेता हो या एक आम आदमी है? नहीं, मैं सताए वाली बात नहीं कह सकता। ये सरकार की अपनी अलग पॉलिसी हो सकती है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने समाज के लिए काम करना है। मैंने शिक्षा, हम जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मजदूरी की है, और सिर्फ एक ही बात बताई थी उन्होंने
कि आप है ना शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करो, या जो आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं उनको बोलो कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा अपना खुद का परिवार, अपना समाज, हमारा राज्य और देश शिक्षा के सहारे ही उन्नति के पथ पर चल सकता है। साहब, आप हल्के के अंदर आप क्या करने आए, थोड़ा आपके बारे में थोड़ा डिटेल से बताने का काम करें, क्योंकि आप बारीकी से जानते हैं कानून को भी और उस प्रक्रिया को भी, कि आप क्या करने आए। मेरा मकसद केवल एक ही है, हमारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मैं सिर्फ यही जागरूक करने आया हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ही कोशिश करो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बढ़ावा दें। मैं उन अभिभावकों को जागृत करने चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के प्रति समय निकालें। मैं हमेशा एक बात ही बोलता रहता हूँ हमेशा, कि जो माँ बाप, जो अभिभावक अपने बच्चे को समय देता है वो बच्चा श्योर सफल होता है। उनको मैं बोलता हूँ कि मोबाइल से दूर रखो बच्चे को, राइटिंग में काम करवाओ, टीचर ने जो बात बताई है उसके ऊपर मेहनत करो। आज हल्के की दशा क्या देख रहे हैं आप। हल्के की दशा इतनी खराब है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें क्या बताएं। आप यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ लोगों से बातचीत करके देखो। मैं आपके गली घूमया हूँ तो मैंने हाल देखा बरियाली का, क्योंकि आपका आज दौरा था घर टू घर का, यानी गली गली वहाँ पूरे थे, गली गली इस प्रकार से वो गलियों की व्यवस्था थी। आदर्श गांव भी है, सक्षम गांव भी है, पता नहीं क्या क्या गांव है, आज ये व्यवस्थाएं हैं। इनकी बातों में करनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं तो सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो आम नागरिक है, हमारे मतदाता है, उनको जागरूक करना। जो अनाज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तेल दे रहे, सरसों का तेल दे रहे हैं, या जो भी सरकार की पॉलिसी, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ उनके साथ में फ्री शिक्षा की जाए, सस्ती शिक्षा की जाए। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है जिसका अंदाजा लगाना एक गरीब अभिभावक के लिए शिक्षा पूरी उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल। एक उठाओ पत्थर और आप ऐसे फेंक दो, वो प्रत्येक मन मानना है, प्रत्येक पत्थर जाके वो लगेगा तीर्थार्थी है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। तो आज सबर साहब आप अपने आप को किस तरह से पेश कर पाएंगे, किस तरह से दावेदार ठोक पाएंगे, और क्या आप बता पाएंगे कि हाँ मैं सक्षम हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, हल्के के भी वैसे भी। मैं जब पदाधिकारी रहा हूँ तो मैं भिवानी में ही रहा हूँ। लगभग सभी कर्मचारी हो, अभिभावक हो, गांव के लगभग लोगों से, इस एरिया के लगभग लोगों से मेरी मुलाकात रही है और मैंने काम किया है, ईमानदारी से किया, मेरी साफ छवि रही है। कोई भी ऐसा पहले जो सिस्टम था यहाँ पर हमारे एजुकेशन विभाग में, मैंने उन खामियों को दूर किया है, करप्शन को 100% ख़त्म किया है। मैं सरेआम वहाँ पर मीटिंग में भी बोलता था कि आप डायरेक्ट मेरे पास आओ और बाई हैंड काम करवा के लेके जाओ। मेरी ईमानदारी जो है वो सब सर्वविदित है। तो राजनीति के आने का मकसद ये है, फिर जो राजनीति में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने आप आए हैं। 100%। मैं जब भी जो ही बीओ बना था, जो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं आपके माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को सबको विदित है। मैंने 100% करप्शन को खत्म किया, 100% करप्शन। आज जहाँ पे आप खड़े हो ये गरीबों की बस्ती है, ये फाटक पार का एरिया है, चाहे यहाँ पे बीपीएल कार्ड देख लो सबसे ज्यादा होंगे, चाहे गरीब, यहाँ पे सारे मजदूर तबका है। तो आज इनसे आप क्या वादा करके जाएंगे और किस प्रकार के आप इनसे वादा लेके जाएंगे कि हाँ मैं बना और मैं जितना तो मैं ये करूंगा और आप बढ़ाओगे तो इसलिए क्या करेंगे। देखो, मेरे को यदि विधायक बनाते हैं, मेरे को यदि ये विधायक बनाते हैं, मेरे हाईकमान मेरे को विश्वास जताती है, तो मेरा एक ही मकसद है, सबसे पहले हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप वगैरह दे के 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। छोटे छोटे बहुत से रोजगार हैं जिनके माध्यम से उनको 2 वक्त की आराम से उनका गुजारा हो सकता है। पहले काम क्या करना होता है कि हम बहुत बड़े वादे नहीं कर सकता, मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ। छोटी उनको पहले 2 वक्त की रोटी आराम से मिले और उनको बिजी करना है, व्यस्त करना है, ताकि जो उनके दिमाग में, मैंने पहले भी बोला कि हमारा नौजवान है ना, वो गलत रास्ते के मुहाने पे खड़ा, गेट पे खड़ा है, वो कभी भी गलत रास्ते में घुस सकता है। तो पहले हमने उस रास्ते को बंद करना है। उनको कोई ना कोई ऐसा रोजगार, छोटा मोटा रोजगार, बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो कि उनको लोन वगैरह दे के उनको 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं और उसमें उसको व्यस्त किया जा सकता है। उसके बाद उसके अच्छी नौकरी के बारे में, उनके अच्छे भविष्य के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले उस रास्ते से उसको निकालना पड़ेगा।
तो आप कितने श्योर हैं कि तीर्थयात्री ज्यादा है? तो आप कितने श्योर हैं और कहाँ तक मानते हैं कि आप देखो, टिकट पक्की मेरा 36 बिरादरी में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। मैंने यहाँ पर 31-32 साल नौकरी की है, भिवानी में रहा हूँ, भिवानी जिला मेरा गांव है और यहाँ के लगभग लोगों से मैं विदित हूँ, उनसे जानकारी है। और मैं जिस तरीके से, मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, मेरे को बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, जेजेपी के भी हैं, इन लोग के भी, सपा के भी, आम आदमी के भी, बसपा के भी, सभी मेरा सहयोग करते, क्योंकि मैंने सबके साथ रहा हूँ और सबके लिए मैंने काम किया। मैं कभी, मेरे पिताजी ने, मैं हमेशा उन वचनों को याद रखता हूँ। मेरे पिताजी एक बात कह के गए थे, बेटा कभी किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। मैं कभी बुरा नहीं सोचता, केवल और केवल यदि मेरे से अच्छा हो सकता तो मैं उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो किस नेता की थपकी है ऊपर तक, किस किस लेवल की? हाँ, मेरी कांग्रेस के मैं वर्कर हूँ, उनका हमेशा काम करता रहा हूँ। मेरा परिवार है पिछले, कांग्रेस का वर्कर तो भाई साहब ये तो बैठा है चंडीगढ़ या दिल्ली बैठा है या फिर वो कोठिया में एशिया में बैठा होगा, लेकिन आज तो आप गली गली में गमा गमा हो रहे हो। मेरा मकसद तो केवल ये है कि भी मैं अपनी बता रहा हूँ कि भी मैं कैसा हूँ। मेरे को लगभग लोग जानते हैं, मेरे उन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, भाई आप इन लोगों को बताओ कि मैं कैसा हूँ। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे बारे में आप तहकीकात करें। यदि एक आदमी भी मेरे बारे में विरोध करता मिले कि भाई ये बढ़िया आदमी नहीं रहा, ये ऑफिसर बढ़िया नहीं रहा, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं रहूंगा। तो मैं केवल और केवल काम करता हूं, समाज के लिए जुड़ा रहता हूं, समाज की हर समस्या में मैं उनका सहयोगी रहा हूं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मेरा पूरा समाज, ये मैं अपना पूरा परिवार मानता हूँ। जितने भी हमारे बवानी खेड़ा हल्के के लोग हैं, सभी का, मैं भिवानी में नौकरी की, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। कहाँ पे आज आपके तूफानी दौरे हैं? कहाँ पे आज मेरा बलियाड़ी है, बवानी खेड़ा है, पूर्व होते हुए धनाना, केलंगा और खर्क में आप मेरा आखिरी चांग में होते हुए 7 गाँव, उनमें से होते हुए मैं खर्क में खर्क कला में मेरा आखिरी वो पड़ा हो। वैसे बात तो सही बात है, नेता होते चाहे हो, लेकिन नेता की सख्त जरूरत हो गली गली में तो है। अगर नेता कोठे बैठा हुआ फिर नेता क्या रहेगा? आज हम तो जी कांग्रेस हाईकमान से ही दावा करते हैं कि इनको टिकट दिया जाए ताकि ये हमारे हल्के में विधायक बने। उसके बाद इनको शिक्षा मंत्री का पद दिया जाए, जिससे कि हमारे जनता के बच्चों का भविष्य को उज्जवल कर सके। हमारी से कांग्रेस से हाईकमान से बार बार यही रिक्वेस्ट है। कई बार इंटरव्यू है, कद मरे सासू का जब आऊंगा अपना सासू पहले मार दी है, शिक्षा मंत्री बढ़ाती है गद्दे सी। हाँ, ये जी ऐसा है कि ये पढ़े लिखे इंसान है, इनको शिक्षा के बारे में जानकारी है, जागरूक इंसान है। शुरू से टीचर लगे थे, उसके बाद ये हेडमास्टर बने, फिर बीओ बने, ये डीओ से रिटायरमेंट है, तो इनको शिक्षा के बारे में जानकारी है। तो हम तो एक मिनट जी, हमसे कांग्रेस हाईकमान से यही दावा करते हैं इनको टिकट दिया जाए और इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अब तो नेता बार बार हर नेता निकल के आओगा, तो आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी? आप लोग क्या बताओगे समस्या? आप लोगों की समस्याएं हैं, क्या आपको समस्याएं हैं? समस्या तो आम पब्लिक की नेता लोग बेरा है क्यों। अच्छा, दूसरी बात यह है, इनमें एक समस्या है, वह पहले मैं कह चुके हैं कि ये इकट्ठे जुट होंगे तो इनकी जीत सना कोई नहीं। सही बात है, या तो पहले कह चुके हैं, जायज बात है। फिर बाकी समस्या से गरीब मस है या मजदूर। अच्छा, ये नेता लोग का है कांग्रेस से तो खास तौर का है कि हम एकजुट हो गए, हमारी बंद मुट्ठी हो रही तो कितने हल्ला है, पट्टा ही कोनी, ये नु का है एकजुट हो गए तो जीतेंगे, जीत जाएंगे पक्के। वो थारा मंत्रिमंडल साला इच्छा गया, वो खड़ा हल्के गए। हाँ, और वो मंत्री जी बना दिए, फिर आप ये जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। मतलब कैसे न मिल जाओ टिकट कांग्रेस की, इनका एकजुट हो गया ना, ये जीतेंगे पक्के। तो जो नेता होंगे तीर्थार्थी निकल के आओगे आप लोगों को मिलने के लिए, उन तो आप के कहोगे या और के उन सोचो उन नेता में के होना चाहिए, खूब भी होनी चाहिए बुद्धि। तो इसमें शिक्षा की खूब भी नेता में खूब भी के हो। हाँ, खूब भी हर गरीब तक गरीब आदमी तो मिला। अच्छा भैया, सबरपाल साहब का है, मैं गरीब बच्चा पढ़ाया गरीब तक गरीब आदमी तो मिला, गरीब तक गरीब आदमी में भर है। अच्छा, ये भी धर्मवीर है सांसद, गरीबा में बढ़िया रहा है, तीसरी बार जीत गया। और जो बड़े दरवाजा में बढ़िया तो रजागा तो सबरपाल साहब, आज आपको तो गुरु मंत्र दे दिया बुजुर्ग ने। बिल्कुल, मैं तो गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को गरीबी के बारे में सारी जानकारी है। कैसे गरीब परिवार
कैसे वो उन्नति पे जा सकता है? मेरा पिताजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरा पिताजी जूती बनाया करते और जूती गाठा करते, और हम 8 भाई और 1 बहन है। हमारी कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं है, केवल उस मेरे पिताजी जूती बनाते थे। मेरी माँ जो कि मशीन नहीं होती थी, हाथ से सिलाई करती थी उन जूतियों की। नमन आपके पिता को माता को। और कोई वो नहीं है, हम सारे के सारे भाई हम है पोस्ट ग्रेजुएट। हरियाणा पुलिस में पहले हमारे देश की सेवा की, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, उनसे छोटे स्केल 4 मैनेजर रहे हैं, उनसे छोटे डीएसपी रहे हैं, उनसे छोटे सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, यमुनानगर डीसी ऑफिस से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हुए हैं। फिर मेरा नंबर है जिला शिक्षा अधिकारी, मेरे से छोटा आज भी जो कार्यरत है वहीं पर डीसी साहब के रीडर हैं, सबसे छोटे एडवोकेट है, सबसे छोटी सिस्टर है वो भी ड्राइंग टीचर है। हमने मेहनत की है, हमारे पास और कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हमने केवल मेहनत करके ईमानदारी से। मैं भी डीओ था, मैं भी करप्शन करके बहुत कुछ पैसे कमा सकता था। मैंने गरीब आदमी की प्रेफर किया, मैंने पार्ट टाइम लगाए, रेगुलर किए हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से 77 बहुत सारी जगह में, पता नहीं क्या आपको पता ही है कि कैसे कैसे लगाए। मैंने 100% ईमानदारी से बिल्कुल 1 रुपया ना लेके सबको जो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनको पक्का किया है। आपके पिता को, आपकी माता को मेरा नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर उन माता पिता के संस्कार नहीं होते ना, तो आज पंचायत के टहना नीचे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ये बात कहते ही नहीं कि हम 6-7 भाई हैं। और हम ये बात एक और बताना चाहूंगा, कई बार कोई झगड़ा वो करने आ भी जाते थे तो मेरा पिताजी सारा ना अंदर करके बाहर से ताले लगा दिया करता, बोला कि कोई फायदा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात उनकी ये रही है, कभी झगड़ा नहीं होने दिया, और मैं कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं, करना है तो दूर की बात है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, चाहे जुत्ती गांठने वाला परिवार हो, चाहे आज डीओ रिटायर्ड परिवार हो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। आज क्या बना देता है, ये सब के लिए सीख है। जी जी बिल्कुल सही, जी जी सीखने लिए जिंदगी पड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी जिंदगी है, यही है जिंदगी। तो लायक है एमएलए बनने लायक है, बिल्कुल है जी सर। हम तो तन मन धन से लग रहे हैं साथ में, आम आदमी के हाथ जोड़ रहे हैं, कांग्रेस का वोट दियो, भाई साहब डीओ साहब का समर्थन करियो, इनका नाम लियो, इनको टिकट मिले। चलो, तो ये विचार है लोगों के। जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस ठीक ठाक साहब। बताओ फिर। तो हमारे जो जयप्रकाश सिमरवाल जी है, जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायरमेंट है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन पूरी है। हम चाहते हैं इस क्षेत्र में, वाणीखेड़ा क्षेत्र में पढ़ा लिखा एमएलए बने, ताकि वाणीखेड़ा गांव श्यामपुरा है। अच्छा, एक बात है, क्योंकि आज की अगर इसी राजनीति को क्या चाहिए, नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे नेता के अंदर गुण होने चाहिए कि वो शिक्षा को, स्वास्थ्य को और रोजगार को बढ़ावा दे। हाँ, और ऐसा है आजकल लोगों ने एक पैशन बना लिया है कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ राजनीति के अंदर, लेकिन इनसे अच्छा कैंडिडेट मैं नहीं मानता कि कोई भवानीखेड़ा। दीवार ढूंढने भी कुल मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जयप्रकाश सिमरवाल साहब हैं, ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, गरीबी से जुड़े हुए हैं, जमीन से उठे हुए हैं, तो इनसे ज्यादा अनुभव इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई भवानीखेड़ा को मिलेगा। ये तो क्या दीवार लेके ढूंढना पड़ेगा ना, अगर बन जाए तो मुझे कर देगा। देखो जी, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इनको गरीबी का ही पता है और शिक्षा के बारे में पता है, ये हर गरीबी के बारे में जानते हैं, तो हर इंसान के बारे में इनको। हाँ, ये बात है। सबको नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते। और ताऊ जी ठीक हो? तो नेता लागे हैं, नेता। हाँ, नेता क्या बातें कर रहे हैं नेता? ये नेता करे हैं भाई, बात तो है पूरा इतना की बात। अच्छा, नेता लागे वाले भी तो करे हैं। तो नेता में दम ला क्या? एकता बनेगी, एक न मिलेगी टिकट बनेगा दम तो टिकट लेके आऊंगा। वादे तो घने कर ले हैं, लेकिन पूरे तो नहीं होते। अच्छा, मजबूत देखा तो भाजपा मजबूत देखा है, कांग्रेस मजबूत देखा? हम तो कांग्रेस में मजबूत देखा। हम सारे कांग्रेस उसको तो इस एरिया में अगर बात करूँ, भाजपा पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मेरा गांव वाणीखेड़ा है, मैं वार्ड नंबर 14 है, 13 का हूँ। हमारा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया,
अब यहाँ कांग्रेस मजबूत है और हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, कोई भी आ जाओ। भाषण में यार वो मंत्री जी बना दे तो मंत्री जी आ लिया, एक काम भी नहीं है हमारा। मंत्री जी सीएम साहब को, सन साहब को हमें अंडरपास के लिए भी दिया था, हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ। तो एक तो 5 सिलेंडर देगी सरकार, अब आए तो को नहीं है, दे ना भी आए। 10 साल हो गया फाटक बंद हो गई। अच्छा 10 साल तक सीएम तो मिल लिए खट्टर था और हम मिले तो लिए कोई आड़ा इस बात का कोई नहीं भाई तारा लिखाड़ बनागा आड़ा का। यानी बुआनखड़े पब्लिक तो भरी बैठी है। हाँ बुआनखड़े पब्लिक तो भरी बैठी है। भरी बैठी है जमाकती हैं भरी बैठे हो जमाकत। चलो जी, तो ये बुआनखड़ा टिकट आपको सारी इनको दे दें, लेकिन महाराज इस काम का करवाते ये मंजूर हो जाएगी ना तो हम हो जाएगा सब प्रॉब्लम आ रही है। चलो दोस्ते क्या नाम है बड़ा हैं शिवा पढ़ा कर के शिवा कौन सी पढ़ा कर 5वीं में शाबाश बेटा पढ़ा कर, क्योंकि पढ़ाई ही शेरनी का दूध है जो कुछ भी बना सके है। और आज की उदाहरण या वीडियो है तो बलियाड़ी से बुआनखड़ा शहर में मैंने इंटरव्यू करने का काम किया था। अब रविदास परिसर के अंदर मंदिर के अंदर समय तो यहाँ पे बात करने का काम करेंगे। फनी दौरे हैं बलियाड़ी से बुआनखड़ा आ चुके, अब आगे प्रोग्राम आपके और होंगे तो लोगों को क्या देखने को मिल रहा? लोगों के अंदर जोश है और वो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और हर जगह जहाँ पर भी जा रहा हूँ वो हर एक ही वही कह रहे हैं कि बोले जी आप जैसा ही यहाँ पर एमएलए होना चाहिए ताकि पूरे परिवार समाज और पूरे क्षेत्र की यदि सोच सकता है तो आप सोच सकते हो। अब चर्चा मेरे को बनेगी, पूरा आश्वासन मिला। चर्चा बनेगी, गरीब का बेटा एमएलए बनेगा। बिल्कुल बनेगा। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल पूरी होती है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर हमारे बुजुर्ग कहते बोलो गाम राम का मतलब होता भगवान, और भगवान ने ऐसे आदेश कर दिए तो लगभग पूरी ही होगी उनकी इच्छा। चलो थैंक यू सर। तो ये चुनावी दौरे हैं और तूफानी दौरे हैं, तो अब ये माहौल और ये प्रोग्राम अब चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यानी प्रत्येक नेता अब धरातल पर निकल कर लोगों के बीच में काम करने लग चुके हैं। तो देखते हैं अब किसके भाग्य में टिकट होगी, किसके भाग्य में राजयोग होगा और किसके भाग्य द्वारा फिर से चंडीगढ़ बैठ के अपनी जनता के लिए, अपने हल्के के लिए काम करने का काम करेंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।